ना भगवान साथ देता है दुनिया में, ऐसा कोई तत्व सब काम हो रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ नॉक में। मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉक। दोस्तों, वसई विरार शहर और आज 11 दिसंबर है। आज वसई विरार के लिए एक दोहरी खुशी की बात है, क्योंकि सुबह में जो वसई विरार शहर मैराथन हुई है वो वाकई गौरवशाली है। गौरव का क्षण भी कहा जाएगा उसे, क्योंकि जिस तरह से आज वसई विरार शहर दौड़ी है सड़कों पे, वो बहुत काबिले तारीफ़ है। और मैं अभी हूँ फूलपारा क्षेत्र के गांधी चौक में, जो राउत बाड़ी है वहीं पे। और ये देखिए, ये आसन सजी है बहुत ही भव्य, और इस आसन पे श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ हो रहा है, जो आज से ही प्रारंभ हो जाएगी, जिसकी कलश यात्रा सुबह 8 बजे से निकल चुकी है। वो भी दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उसके साथ कुछ मुद्दे दिखाऊंगा आपको जो वसई विरार के आयुक्त हैं, क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अभी किसी तरह की लोकल बॉडी काम नहीं कर रही है। और ये दोहरी नीति क्यों? क्योंकि जब मैराथन हो तो एक सड़क जो 42 किलोमीटर की रेंज में थी चकाचक कर दी गई, लेकिन सहकार नगर और फूलपारा में जो तीन कथा हो रही है, जो पिछले महीने हो चुकी है सहकार नगर में, और ये दूसरी कथा है, और उसके बाद जनवरी में एक तीसरी भी कथा होगी। लेकिन यहाँ सड़कों पे जब महिलाएं कलश यात्रा लेकर निकलती है और वो भी खाली पैर, उनके लिए कितना तकलीफदेह है वो आयुक्त साहब कब देखेंगे। लेकिन ये मुद्दे हैं, न्यूज़ नॉक हमेशा उठाती है और उठाती रहेगी, और मैं दिखाऊंगा कि यहाँ की सड़कों की हालत क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नॉक। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। कमलेश बाबू, राधे राधे। तो मैं यही दिखा रहा हूँ आपको कि ये जो कलश यात्रा यहाँ से निकली है अभी, और वो सड़क देखिए, ये सहकार नगर की मुख्य सड़क है। और आज जब 11 दिसंबर को वसई विरार शहर का मैराथन हुआ है, उसके लिए आयुक्त साहब ने लगभग 15 दिन से वेस्ट की सारी सड़कें, जो जिस पे मैराथन का जो वे था, उसको चकाचक कर दिया। लेकिन विरार ईस्ट में ये जो भागवत कथा हो रही है और इसके बाद जनवरी में भी होनी है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। ये दोहरी नीति क्यों? आखिर क्यों सहकार नगर और फूलपारा के रहवासियों के साथ इस तरह की व्यवहार होती है? ये देखिए, मैं एक सबूत दिखाता हूँ आपको कि ये फूलों की बारिश कलश यात्रा में जो महिलाएं निकले थे उनके ऊपर की गई थी यहाँ के रहवासियों के द्वारा। लेकिन ये सड़क दिखा रही है कि वसई विरार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो आयुक्त साहब हैं वो भी दोहरी नीति कर रहे हैं। महाराज हमारे साथ में है, महाराज जी, और कुछ संदेश यहाँ के धर्म प्रेमियों के लिए आपके द्वारा। जय जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। विरार के मध्य में फूलपाड़ा क्षेत्र में जो श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा हो रही है, इसमें लगभग 1500 से ऊपर कलश महिलाओं ने उठाए, माताओं ने उठाए। और यह कलश यात्रा जो है, यह कलश यात्रा मंगलमयता का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक बीज है। और भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण भगवान का विग्रह ही है। जो लोग ब्रज जा कर के ठाकुर जी का दर्शन करते हैं
या बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं कर कर के भगवान को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनको अनुभव करना चाहते हैं। तो भागवत से बड़े दैवत इस संसार में कोई नहीं है। साक्षात कृष्ण ही भागवत के रूप में विराजमान है। जो भागवत की सन्निधि में आ जाते हैं वे साक्षात भगवान की शरणागति आ जाते हैं। उनको सभी तीर्थ दर्शन का, सभी तीर्थों के स्नान का पुण्यफल उसे अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। और भागवत तो अपने आप मोक्ष का दायक है। इस कारण से आज के कलयुग की आपाधापी वाले जीवन में हम लोग जो विपदाओं में हैं, कष्ट में हैं, उसके निवारण का एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत भगवान है। तो ये संदेश है महाराज जी का, और मैं महाराज जी के साथ ये 8 जो भागवत कथा होगी मैं आगे भी बातचीत दिखाऊंगा, और महाराज जी का उनके जो द्वारा जो ज्ञान की गंगा यहाँ बहेगी वो भी दिखाऊंगा। 1501 कलश जिसकी अपनी जो उनकी स्थान होती है वो स्थान दे दी गई है, और अब से लेकर के 18 दिसंबर तक ज्ञान की गंगा यही फूलपाड़ा और राउतबाड़ी में बहेगी। और ये जो आयोजन है वो भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान और महाराज श्रद्धेय श्री राजीव कृष्ण जी महाराज उनके द्वारा जो ज्ञान की गंगा यहाँ बांटी जाएगी। आप सभी से आग्रह है, आइए इस पावन भूमि पर और आनंद लीजिए और ज्ञान को भी अर्जित कीजिए। तो बस आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा के, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर